हाँ, रिपल्स का वेवलेंथ कम होता है। रिपल्स बेसिकली साइज में छोटे होते हैं, ये सिमिलर टू ड्यून्स ही होते हैं, बट इनका साइज क्या होता है, कम होता है। ड्रा भी तो ड्यून से होता है ना? ड्रा भी ड्यून्स होते हैं, बस ड्रास जो होते हैं ना वो बहुत बड़े होते हैं। हाँ थोड़ा बड़ा। ड्रास जो होते हैं वो ड्यून्स से बहुत बड़े होते हैं, और रिपल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, बस साइज का अंतर है। ड्रास आर द लार्ज स्केल ड्यून्स, ठीक है, मतलब 100 मीटर या उससे ज्यादा के होते हैं, ठीक है। जब 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 भी मतलब कांस्टेंट विंड डायरेक्शन होता है बहुत टाइम तक, तो ड्यून्स मतलब माइग्रेट करते करते बहुत सारे ड्यून्स ड्रास बना देते हैं, अगर विंड डायरेक्शन कांस्टेंट है, सेम है तो, ठीक है। मैं अगर दिखाना चाहूँ तो शायद मैंने रखा है यहाँ पे, हाँ ये। तो जैसे अगर ये ड्यून्स हैं बड़े वाले, तो ये इन पे छोटे छोटे ये रिपल्स हैं, ठीक है, ये, और ये पूरा एज अ होल ये ड्यून है। और यही अगर बहुत बड़े स्केल पे इधर होगा, बहुत 100 मीटर से ऐसे, तो वो बोलेंगे हम ग्रास, ठीक है। ये है वेवलेंथ जो है रिपल्स का कितना होता है, लेस देन 60 सेंटीमीटर, या मैक्स टू मैक्स 1 मीटर, लेकिन ड्रास का कितना है 500 मीटर टू 500 मीटर। माइग्रेशन हमारा अभिषेक बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। माइग्रेशन स्पीड जो है ये रैपिड होती है इन केस ऑफ रिपल, क्योंकि छोटे होते हैं तो माइग्रेट करना इजी होता है, माइग्रेट करते हैं। बट ड्रास चूंकि बहुत बड़े होते हैं तो उनका माइग्रेशन स्पीड बहुत कम होता है, लेस देन 10 मीटर इन ईयर। और इनका फॉर्मेशन जो होता है इम्पैक्ट ऑफ सॉल्टेटिंग रेन्स, मतलब जो सॉल्टेशन होता है जिन रेन्स का, उससे ये बेसिकली रिपल्स बनते हैं, जो सॉल्टेशन के थ्रू सैंड मूव होता है उससे। और ये लार्ज ड्यून्स होते हैं ड्रास, और बस यही है। फिर ये वाला तो बताया ही था, ठीक है। वापस आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रिपल्स और ड्रास क्या है, ये ड्यून्स के ही पार्ट है। अगर छोटे ड्यून्स हैं जिनका वेवलेंथ कम है तो उनको बोलेंगे रिपल। रिपल्स इजी टू माइग्रेट होते हैं, इनका माइग्रेशन स्पीड ज़्यादा होता है। ड्रास जो होते हैं बड़े ड्यून्स होते हैं, या बहुत मतलब वाइडर एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मोर देन 100 मीटर्स, इनका मूवमेंट बहुत स्लो होता है, और इनको ड्रास बोलते हैं। मोस्टली एरिड रीजन में ही फॉर्म होते हैं सारे सारे, ठीक है। ड्यून पैटर्न्स इन सैंड एरियाज आर द प्रोडक्ट ऑफ रीजनल चेंजेस इन विंड रेजिम्स, intensity of wind, variability in direction that promote the formation of dunes of different morphological types। ये बताया ही मैंने कि कैसे जितने भी ड्यून्स हैं, कौन सा ड्यून बनेगा ये डिपेंड करता है इस बात पे कि वहाँ पे विंड की इंटेंसिटी कितनी है, विंड का डायरेक्शन कैसा है, और सैंड सप्लाई की अवेलेबिलिटी कितनी है, कितना वेजिटेशन है। these things give rise to the generation of multiple episodes of the dune formation, ठीक है। और ड्यून्स में जो सैंड होता है वो मोस्टली टेक्सचुअली मैच्योर सैंड होता है, क्योंकि विंड ड्रिवन है। तो मैंने बताया था कि जो भी सेडिमेंट्स अगर विंड ड्रिवन है तो मोस्टली क्या होंगे, वो मैच्योर होंगे, मतलब कि वेल सॉर्टेड, वेल राउंडेड होंगे, ठीक है। और ये हो गया टेक्सचरल मैच्योरिटी। फिर ये कंपोजिशनली मैच्योर भी होते हैं। कंपोजिशनल मैच्योरिटी मैंने क्या बताया था कि दे विल बी क्वार्ट्ज रिच, although mostly coastal dune deposits contain high concentration of heavy mineral and unstable rock fragment। तो अगर कोस्टल ड्यून्स हैं तो उसमें हैवी मिनरल्स भी होंगे, अदरवाइज मोस्टली क्या होता है, क्वार्ट्ज ही होता है उनमें, ठीक है। फिर उसके बाद ये बता ही दिया, ये बता दिया, ये बताया था मैंने कि यहाँ पे क्यों डेजर्ट बनते हैं ट्रॉपिक्स पे। उसके बाद ये बेसिक डेफिनेशन है एरिड रीजन का, सेमी एरिड रीजन का। एरिड मतलब क्या है कि इफ एनुअल रेनफॉल जो है 50 टू 250 मिलीमीटर हो तो इसको हम लोग एरिड बोलते हैं। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन बहुत कम होता है, 50 टू 250 मिलीमीटर, और वेजिटेशन बहुत कम होती है, स्पैर्स वेजिटेशन होती है। फिर आता है सेमी एरिड रीजन, जहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा बारिश होती है, इससे 250 टू 500 मिलीमीटर, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन होता है, स्टेपे, सवाना, प्रेरी, पंपास। तो ये पता है तुम लोगों को वेजिटेशन ये कहाँ कहाँ पे मिलती है, क्या होता है इनका कैरेक्टरिस्टिक, सेमी एरिड रीजन्स में जो वेजिटेशन होती है। मैं दिखा देता हूँ, ये है, ठीक है। तो
ये देखो, ये स्टेपे वेजिटेशन जो है, स्टेपे टाइप ऑफ वेजिटेशन, ये मोस्टली कॉन्टिनेंटल एरियाज में मिलते हैं जहाँ पे हॉट समर एंड कोल्ड विंटर होते हैं। तो ये है स्टेपे वेजिटेशन, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, शॉर्ट ग्रासेज एंड फ्यू ट्रीज, छोटे घास होते हैं और मतलब कुछ पेड़ भी होते हैं, पेड़ होते हैं। फिर आता है सवाना टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो सवाना टाइप ऑफ वेजिटेशन कहाँ होता है, ट्रॉपिक्स, ये देखो इधर ट्रॉपिकल एरिया में, ठीक है। वेट एंड ड्राई सीजन, देयर आर कोर्स ग्रासेज एंड स्कैटर्ड ट्रीज। फिर आता है प्रेरीज। प्रेरीज कहाँ होते हैं, कॉन्टिनेंटल होते हैं लेकिन टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है, एक्सट्रीम हॉट एंड एक्सट्रीम कोल्ड, जैसे इधर है, ठीक है। यहाँ पे टॉल एंड शार्ट ग्रासेस होती हैं। फिर आता है पंपास। पंपास जो होते हैं वो टेम्परेट होते हैं, टेम्परेट मतलब विद इन दिस जोन, ठीक है। और ह्यूमिड होते हैं, हाँ, ह्यूमिड होते हैं विद सीजनल वेरिएशन। ये वेजिटेशन मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम लोग इस पे एक अलग क्लास हो सकती है। मैंने जस्ट डाल दिया था एक बारी कि तुम लोग देख लेना कि डिफरेंट जो एरिड सेमी एरिड रीजन्स हैं उसमें कैसे टाइप के होते हैं। बाकी कोई डाउट होगा वेजिटेशन पे तो अलग से इस पे एक क्लास रख देंगे, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसे मतलब एक बार में इतना नहीं समझ में आएगा। कोपेन क्लासिफिकेशन का बड़ी क्वेश्चन देता है सर। कोपेन क्लासिफिकेशन, हाँ, कोपेन क्लासिफिकेशन पे मैं एक क्लास रख दूंगा, मुझे याद दिलाना। मैं कोपेन क्लासिफिकेशन बता दूंगा एक क्लास में पूरा। याद तो नहीं होता जल्दी। याद तो करना पड़ेगा ना, मतलब उसका हाँ। कोई ऑप्शन थोड़ी, और वो याद करने वाला ही है मोस्टली। मतलब उसमें थोड़ा बहुत टेक्निक है कि ए कब होगा, बी कब होगा, नंबरिंग कैसे है, लेकिन फिर भी मतलब याद तो करना ही पड़ेगा। तो कोपेन क्लासिफिकेशन मुझे याद दिलाना, मैं एक क्लास में पढ़ा दूंगा, ठीक है। हाँ सर। हाँ, ये एरिड और सेमी एरिड रीजन समझ में आ गया ना, कहाँ होता है और कैसे इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन होते हैं। उसके बाद है कि मतलब एटमॉस्फेरिक हाई प्रेशर, ये मैंने पहले ही बता दिया था कि हैडली सेल कैसे बनता है और क्यों डेजर्ट जो है ट्रॉपिक्स पे होते हैं। एयर जो है इक्वेटर पे वार्म होकर राइज होती है, फिर मूव करके कूल होती है, 30 डिग्री पे डिसेंड होती है, और इसी को हम लोग हैडली सेल बोलते हैं। वहाँ पे फिर हाई प्रेशर जनरेट होता है, इस वजह से ह्यूमिडिटी नहीं होती है, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है और वो डेजर्ट बन जाता है। तो ये तो हुआ एक रीजन डेजर्ट बनने का। दूसरा रीजन होता है कि वो जो एरिया है वो रेन शैडो एरिया में आ जाए। तो रेन शैडो एरिया कहाँ बनता है, जहाँ पे टॉल माउंटेन रेंजेस होती हैं या ओरोग्राफिक बेल्ट। राजस्थान। हाँ, ओरोग्राफिक बेल्ट, जैसे दिल्ली अरावली रीज है तो उसका एक रेन शैडो एरिया होता है। तो इसमें क्या होता है कि एयर राइजेस ऑन द विंडवर्ड साइड। तो विंडवर्ड साइड क्या होता है, जिधर से विंड बह रही है, ठीक है। अगर सपोज करो ऐसे माउंटेन है तो इधर वाला साइड जो है, इधर से विंड आ रही है, ऐसे विंडवर्ड साइड है, और माउंटेन के अपोजिट साइड जो इधर वाला है वो विंडवर्ड साइड, ठीक है। तो एयर राइजेस ऑन द विंडवर्ड साइड। तो जब भी राइज होता है तो एडियाबेटिक तरीके से इसका प्रेशर डिक्रीज होगा, फिर एयर कूल होगा, कंडेंस होगा, क्लाउड फॉर्म होगा, रेन होगा, और फिर क्या होगा, एयर डिसेंड करेगा लीवर्ड साइड में। अब जब एयर यहाँ पे डिसेंड कर रहा है तो इसका क्या होगा, टेम्परेचर तुम्हारा फिर से क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो ये फिर से तुम्हारा क्या होता है, यहाँ टेम्परेचर घटने लगेगा ना। ली साइड में सर। नहीं, सॉरी सॉरी, प्रेशर बढ़ने लगेगा, प्रेशर बढ़ने लगेगा ना, ऊपर से नीचे आएगा तो प्रेशर बढ़ने लगेगा ना। नीचे हाई प्रेशर हो गया। प्रेशर डिक्रीज होता है ना, प्रेशर बढ़ने लगेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एयर वार्म होगी, और इससे क्या होगा, कंडेंसेशन वापस नहीं होगा। तो इसलिए लीवर्ड साइड में बारिश नहीं होती नहीं होता। ठीक है। फिर ये हो गया तुम्हारा वही ग्रास लैंड वगैरह जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोपेन क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं एक क्लास रख दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद विंड्स खत्म है, उसके बाद ओशंस है। तो ओशन में किसको किसको ये समझ में आ रहा है डायग्राम, वो बता दो पहले। हाँ सर, समझ में तो आ रहा है। हाँ, इसमें देखो ऐसे होता है, ये अगर तुम्हारा लैंड है इधर, ठीक है, तो जो इससे मतलब लैंड से जस्ट टस्ट पार्ट होता है, मतलब इसमें चार चार बेसिकली टर्म्स हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। बाकी ये जो चीजें हैं वो एक मतलब सेकंड नेक्स्ट सर, स्लाइड से अंकित इधर ही। माइक ऑफ करो। हाँ ठीक है, तो इसमें देखो चार मेन टर्म्स हैं जो किसी भी ओशन को डिस्क्राइब करने में हेल्पफुल होते हैं। पहला होता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ।
कॉन्टिनेंटल शेल्फ का नाम से ही क्लियर है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ मतलब कॉन्टिनेंट जो सबमर्ज पार्ट होगा कॉन्टिनेंट का उसको बोलते हैं हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये जनरली जेंटल होता है, 0.1 या 0.5 डिग्रीज इसका स्लोप होता है और ये सबमर्ज्ड होता है अंडर द ओशन पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, तो इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये जो दिख रहा है हमें ये पार्ट यहाँ तक, ठीक है, ये सी है या ओशन है, इसके अंडर ये सबमर्ज्ड है लेकिन बहुत कम पानी है इसके ऊपर, ठीक है, डेप्थ ज़्यादा नहीं है। फिर उसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप इज द बाउंड्री बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशनिक क्रस्ट, और यहाँ पे क्या होता है कि स्लोप एब्रप्टली चेंज होता है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे एब्रप्ट चेंज इन स्लोप हुआ है, तो ये 3 to 5 डिग्रीज स्लोप होता है इसका। फिर उसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल राइज, ये है, इट इज एट द बेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लोप, इसके बेस पे होता है, एंड कॉन्स्टिट्यूट अ वेज ऑफ सेडिमेंट्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लोप टू द डीप सी फ्लोर। तो जैसे होता क्या है कि जब भी कोई मतलब सपोज करो रिवर अगर इन्फ्लक्स कर रही है यहाँ पे, तो वो अपना कुछ सेडिमेंट ले आती है, वो सेडिमेंट फिर क्या होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप पे आता है, शेल्फ पे आता है, फिर और अंदर धीरे धीरे जाता है वेव एक्शन के थ्रू, तो वो क्या होता है स्लोप पे आता है, और जब स्लोप पे आएगा तो यहाँ पे बहुत एब्रप्ट चेंज इन स्लोप होता है, इसकी वजह से सारा जो है इसके फुटहिल्स पे डिपॉजिट होता है, और ये फिर से यहाँ पे एक जेंटल स्लोप बनता है कुछ दूर तक सेडिमेंट डिपोजिशन का, 0.5 to 1 डिग्री स्लोप, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज, ये जो है। और इसके नीचे जो भी होता है कॉन्टिनेंटल राइज के बेस पे उसको वो फ्लैट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अबाइसल प्लेन्स। यहाँ पे जो पार्टिकल सस्पेंशन में होते हैं वो जनरली यहाँ अबाइसल हिल्स पे आते हैं इधर से बहुत टाइम के बाद, ठीक है। बाकी रिफ्ट ट्रेंच ये सब क्या होता है ये सब आगे पढ़ेंगे, सी माउंट बुयोट्स ये सब पढ़ते हैं आगे, ठीक है। उसके बाद मेन है ये फिगर, कोई भी अगर मैराइन मतलब मैराइन सिस्टम पढ़ेगा तो उसमें पहले ये सब चीज़ें जानना जरूरी है कि बैक शोर क्या होता है, फोर शोर क्या होता है, शोर फेस क्या होता है, ये सब बताओ, कोई एक्सप्लेन करो एक लोग, और स्पेशली गर्ल्स, ये लोग क्लास करती हैं फिर चली जाती हैं, बस वंदना है जो रिप्लाई करती है। कोमल और शताक्षी तुम लोग भी कभी रिप्लाई कर दिया करो। हेलो।